हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है संकरण के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके स्कूल या कॉलेज में या आपके नीट एग्जामिनेशन में या IIT JEE वगैरह में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं, डोंट स्किप, रुक रुक के वीडियो देखेंगे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको हर एक एग्जाम्पल में पूरी बात करूँगा, हर जगह कोई भी बात को छुपाऊँगा नहीं। इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं 2 धमाकेदार नियम जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तैयार हैं सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इसके कुछ रूल्स की बात करते हैं। वो क्या दे रखा है? टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2। ये जो रूल है केवल आपका एप्लीकेबल होता है जब हाइड्रोजन होता है। देन फिर सेकेंड जो रूल दे रखा है, फर्स्ट रूल देन सेकेंड रूल, जब हाइड्रोजन ना हो तो सूत्र में तब क्या करते हैं? तब टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन संख्या अपॉन 8, और फिर जब बचता है हमारे शेषफल में उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जब दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है? हमें संकरण फाइंड होता है। अब जब क्या होगा, जब ये दोनों हम लोग यूज़ करेंगे तब अगर 2 आता है तो उसके लिए sp होगा, जब 3 होगा तो sp2 होगा, जब 4 होगा तो sp3 होगा, 5 होगा तो sp3d होगा, देन 6 होगा तो sp3d2 होगा, 7 होगा तो sp2d3 होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों फंडे बड़े कमाल के हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल हैं, 20 एग्जाम्पल है जो बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है H2O दे रखा है। क्या करेंगे इस केस में? देखिए और देखो, सबसे पहली बात होती है सारा खेल किसका होता है? आउटर इलेक्ट्रॉन का होता है। याद रखिए आउटर इलेक्ट्रॉन, यानी जब भी हम लोग करेंगे तो क्या होता है? आउटर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब आउटर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग H2O के बारे में बात करते हैं, क्या होता है कि H का जो आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं, ठीक। बट यहाँ कितने हैं? 2 हैं, तो 2 प्लस ऑक्सीजन आपका होता है 8, क्या आएगा? 2,6। आउटर में कितना आया? 6 आया, ठीक है। तो क्या हो गया? ये 6 को ऐड किया, देन 6 to 8 हुआ। अब इसको किससे डिवाइड करना है? हम लोग को 2 से डिवाइड करना है। क्यों? यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो कितना आएगा हमारा? 4। जब 4 का हमारा कितना होता है? ये देखिए sp3। तो H2O का कितना होता है? sp3। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, sp3। तो H2O का संकरण कैसे निकला? इसके आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बताया 6, तो 8 हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 अवेलेबल है, उसको 2 से डिवाइड किया, कितना है? 4। तो ये कितना हो गया? H2O का संकरण कितना होता है? sp3 होता है। ये बात क्लियर हो गई। XeF2 में अब जितने भी हमारे, ध्यान दीजिएगा काफ़ी मैं चीज़ें बताता जा रहा हूँ, जितने भी हमारे अक्री गैस के इलेक्ट्रॉन्स आउटर में होते हैं, हीलियम को छोड़कर सब में 8 होते हैं। क्लियर हो गया। XF2 में देखा जाए तो Xe की जो आउटर में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन F की बात करें तो ये 9 होता है, 2,7 हो गया, 7 आया। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना हो गया? 14 हो गया। क्लियर हो गया। दोनों का ऐड करके कितना होगा? 22 हो गया। क्लियर हुआ। अब बताइए इसमें से किसका रूल लगेगा? जल्दी बताइए आप लोग। रूल नंबर 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन नहीं है। क्लियर हो गया। जब 22 आया तो 8 का डिवाइड करेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल से डिवाइड कर दूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाए। ऐसे लिखेंगे 8 दूनी 16, 22 से 16 घटा कितना आएगा? 6 आएगा। अब जो ये आया है, ध्यान रखिएगा, जो ये आया है शेषफल आया है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। क्लियर हुआ। कितना आया? 3 आया, कट गया ना। अब ये दोनों क्या करेंगे? ऐड करेंगे, कितना आया? 5 आया। जो 5 आया है तो ये क्या बता रहा है कि इसका जो संकरण है वो कितना होगा? sp3d होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया होगा। देन अब करते हैं अगला, ये हो गया, ये हो गया। अब करते हैं SO3 को करते हैं हम लोग। क्लियर। अब S में आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हम लोग के सल्फर में?
2,8,6, तो आउटर में कितना होगा 6 कर लीजिए। अब ऑक्सीजन में भी कितना होता है, आउटर में 6 ही होते हैं, 6 3 18 हो गया, क्लियर हो गया। 18 6 कितना होता है 24 हो गया, क्लियर। 24 को डिवाइड किससे करेंगे 8 से, 8 तारीख 24, तो 3 आए तो कितना हो गया ये sp2 हो गया, क्लियर हुआ। देन अगला समझ में आ रहा ना आप लोग को, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल मैं सिंपल से बता रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अब दे रखा अमोनिया। अब देखिए अमोनियम क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के आउटर में कितना होता है इलेक्ट्रॉन, 1 होता है, यहाँ पे लिख लीजिए 1 का गुणा 3 करेंगे 3 आ गया। अब नाइट्रोजन का आउटर में कितना होता है 2,5 हो गया, तो 5 आ गया, 5 और 3 कितना हो गया 8। अब इसमें डिवाइड किसका करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन का डिवाइड करेंगे, कितना किसका डिवाइड करेंगे हम लोग हाइड्रोजन डिवाइड करेंगे। अब हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है 2 से डिवाइड करनी होती है, कितने भी हाइड्रोजन हो पर डिवाइडेशन किससे होता है, वो होगा केवल 2 से ही डिवाइड होगा, यही रूल है, ठीक है। अब कितना हो गया 5 3 8 हो गया, 5 3 8 हुआ, 8 का डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 4 आ गया, तो अमोनिया में कितना आया 4 आया, तो 4 का कितना होता है sp3 होता है। बात में आई कि आई, क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है। ध्यान रखें जितने भी आपके हाइड्रोजन उनका निकालिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालिए, फिर आपको 2 हाइड्रोजन से इसको डिवाइड करते, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, बस प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से आ जाएगा दोस्तों। अगला XeF4 दे रखा है, कितना दे रखा है XeF4। अब ध्यान रखना Xe क्या होता है, ज़ीनॉन होता है, ये किस ग्रुप में आता है, ये हमारे 8वें ग्रुप में आता है कि नहीं आता है। देन अब Xe के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिख लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन। F4 दे रखा है, F का मतलब कहते हैं 9 2,7। देखिए मैं बार बार ये नहीं करूँगा, ये फटाफट अपने आप से माइंड में याद जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में कितना आया 28 आया, 28 किया तो कितना आया, इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 36 आएगा, क्लियर हुआ, ठीक। अब हम लोग इसको डिवाइड किससे करेंगे, सेकेंड रूल से डिवाइड करेंगे, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, क्या करेंगे 8 से डिवाइड किया, 8 चक्को कितना होता है हमारा 32, कितना आया यहाँ पर 4 आया, 4 को भाग किससे देंगे 2 से देंगे, 2 नहीं 4, कितना आएगा 4 to 6, तो 6 क्या उतना होता है हमारा sp3d2। बात में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ। देन अब आते हैं हम लोग PCl3 मारते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड मारते हैं। इस केस में भी क्या है हाइड्रोजन नहीं है, इस केस में भी हाइड्रोजन नहीं है, तो रूल नंबर 2 का यूज करेंगे। अब P जो होता है इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 ऐड किया। अब जो क्लोरीन होता है इसके आउटर मोस्ट में कितना होता है 2,8,7 7 हो गया, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आएगा 21 आया, 21 लिखा, 21 और 5 कितना होता है 26 हो गया। इसका डिवाइड किससे करेंगे 8 से करेंगे, 8 तारीख 24, यहाँ 2 आया, 2 का भाग किससे देंगे 2 से, 2 कम 2 आया, 3 1 4 कितना हुआ 4 आया, ये कितना हो गया sp3 हो गया, क्लियर हो गया। ये जो हमारी जो रो है तो इस रो को मैं करूँगा रफ। अब जो एग्जाम्पल है वो है NO2+। देखिए प्लस में क्या होता है वो देखिए, बाकी तो आप सीख गए हैं, अब प्लस दे रखा है तो इस केस में क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आउटर मोस्ट 2,5 हुआ, ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट कितना हुआ 8,2,6 होता है, तो आउटर मोस्ट तो पता चला गया, बट ये प्लस क्या करेगा बीच में, तो वो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बहुत आसान होता है, तो क्या करेंगे आउटर मोस्ट लिखिए 5, अब कितने दे रखे हैं 6 और 2 कितना वो मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये दे रखा होता है 6 है तो कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 2 12 आया, यहाँ 12 किया। अब जब प्लस का होता है तो क्या होता है माइनस होता है, क्या होता है प्लस में जो होता है वो माइनस होता है। अब इन सबको सॉल्व कर दो कितना आएगा हमारा 5 + 11 टोटल कितना हो गया 16। अब जो रूल लगेगा रूल नंबर 2 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन नहीं दे रखा है। अब जैसे इसको 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आए 2, जब 2 आए तो इसका जो संकड़ होगा वो कितना होगा sp होगा। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, बहुत आराम समझा रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वीडियो लंबा हो या छोटा हो, आपको क्या मिलने चाहिए, आपको मिलनी चाहिए बस वैल्यू मिलनी चाहिए, आपको आना चाहिए। पढ़ाई एक दिन का काम नहीं होता है, आपको बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, ठीक है। तो एजुकेशन आप करते रहिए, सीखते रहिए मेरे साथ में, ठीक है।
अब देन आते हैं पीसीएल 5 में। पीसीएल में क्या होता है, पी का जो आउटर में होता है 5 होता है, सीएल का आउटर में होता है 7 होता है। पी यहाँ पर 1 है तो इसका आउटर में 1 ही आएगा। देन यहाँ पर पीसीएल कितना है, 5 है, तो कितना होगा 7 5 35, कितना आएगा 40। अब रूल नंबर 2 लगाएंगे तो 40 को डिवाइड करेंगे 8 से, 8 5 40 हो गया। तो 5 के लिए कितना आएगा हमारा, ये आएगा sp3d आ गया। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देन S3O में आता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, ठीक है। देन यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन कितना दे रखा है 3 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट कितना होता है 2,6 हो गया। 6 दे रखा है, प्लस दे रखा है तो क्या करेंगे, हटा देंगे, क्या आएगा 3 + 5, क्लियर। अब ये टोटल कितना 8 आया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन तो क्या होगा 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4। जब 4 आता है तो कितना होता है sp3, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा sp3। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आराम से करिए, आप लोग करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आप लोग को। अब आते हैं SO4-2 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले SO4-2। देखिए सल्फर में आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, उसी तरीके से क्या होता है ऑक्सीजन भी होते हैं। तो यहाँ पर दे रखे 4, तो इसको कितना करेंगे 6 + 24, कितना आएगा यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा -2 है तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। टोटल कितना आया हमारा 26 और 6 कितना आएगा 6 6 12 हासिल होगा 1 32 आया। तो यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है हमारी 32 है। तो हम लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 को 32। तो जो 4 नंबर के लिए क्या होता है sp3, तो यहाँ पर जो संकड़ आया कितना आया वो आया है sp3। ध्यान रखिए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ sp3, बहुत इंपॉर्टेंट है। ICl3, अब बात करते हैं ICl3, आयोडीन क्लोराइड। आयोडीन का आउटर मोस्ट कितना होता है 7 होते हैं। इस केस में क्या होता है, इसके भी 7 होते हैं। 7 × 3 21 21 28, और 28 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 से नहीं 8 से करेंगे, मेरे माइंड में चल रहा है 8 से करेंगे। अब कितना आएगा 8 × 24, यहाँ आया 4, इसके बाद 2 से डिवाइड, 2 × 4 3 2 5। तो जब 5 आया तो क्या होगा यहाँ पर sp3d होगा। तो ये क्या आया हमारा sp3d आ गया, क्लियर हो गया। फिर आते हैं हम लोग H2S में आते हैं। H2S केस में क्या दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन दे रखा है, आपको मिस्टेक नहीं करना। 2 आया, फिर सल्फर आएगा, सल्फर में आउटर होता है 6, तो 6 2 8, तो डिवाइड कैसे करेंगे 2 से, कितना आया हमारा 4, तो कितना आंसर आएगा sp कितना आएगा यहाँ पर sp3। देखिए आया कि नहीं आया, देखिए क्लियर हुआ। देन अगला करते हैं IF7, बट इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। IF7 की बात करते हैं। IF7 तो आयोडीन हो या फ्लोरीन हो, ये क्या होता है एक ग्रुप में होते हैं। FCl Br और I, ये सब फिरकल बार INT में होते हैं। इनके आउटर मोस्ट सब में क्या होता है 7 ही होता है। ध्यान रखना, फिरकल बार INT में क्या होता है, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 ही होते हैं, ठीक। ये बात समझाने जरूरी थी, आप लोग समझा दिया। जब ये 7 पता चला कि 7 दे रखा 7 और 7 इसका भी 7 इसका होता है, 7 × 7 का कितना आएगा 49, 49 और 7 काट कर कितना आएगा 56 का डिवाइड कैसे करेंगे 8 से करेंगे, ठीक है। अब करेंगे 8 में 40, 8 से 48 और 8 7 56, कितना आया हमारा 8 7 56। जब 7 आया तो कितना होगा इसका आंसर, देखिए बहुत मज़ा आता है, सिंपल दे रखा, कोई टफ नहीं। sp2d3, इसका आंसर क्या हो गया sp2d3। तो ये जो फंडा है बड़ा काम का है, मज़ा आ रहा होगा, आप लोग को सीख रहे होंगे। देन फिर करते हैं XeF2, XeOF4 दे रखा है। इस केस में आउटर मोस्ट में 8 होते हैं, इसमें 6 होता है, इसमें 7 होता है, बट इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं तो 8 से 14 आया, 7 चौको 28 आया, इसको फटाक से ऐड करेंगे 8 4 12 से लेगा 1 2 1 3 1 4, तो 42 आया। अब 42 का भाग कैसे देंगे 8 से देंगे, 8 5 40, कितना है 2 आया, 2 का भाग 2 से देंगे, 2 कम 2 5 6। तो जब 6 आया तो क्या होगा बच्चों sp3d2 आएगा, कितना आएगा हमारा sp3d2। इसको आप नोट कर लीजिए sp3d2। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसा मैं कर रहा हूँ ना वैसे आप भी करेंगे, एक बार नहीं, प्रॉमिस कीजिए 5 बार प्रैक्टिस करेंगे,
कम से कम 20 एग्जाम्पल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं CO2 के बारे में बात करते हैं। CO2 बहुत पूछा आता है। कार्बन का आउटर कितने होते हैं 2,4, 4 प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 6, 6 12, 12 4 16, ठीक 8 से भाग देंगे कितना आएगा 8 16, 2 आया तो कितना हो गया SP हो गया इसका आंसर। ठीक, फिर आते हैं अगले में आते हैं जो कि बहुत आसान है। फिर आते हैं हम लोग XEF2 में आते हैं, बहुत पूछे आते हैं, ध्यान दीजिएगा XEF2। तो XEF2 है तो क्या होगा, XE का 8 होता है, इसका 7 होता है, ध्यान रखिएगा रट लो 7, प्रैक्टिस करते करते रट जाएंगे और बहुत अच्छा है। और 8 14 22 होता है, 22 का डिवाइड कीजिए 8 से, 8 कम 8 8 16, फिर 6 आएगा, 6 का भाग दीजिए 2 से, फिर यहाँ 3 आएगा, ख़त्म हो जाएगा 6, 3 2 5, 5 में क्या होता है हमारा sp3d2, sp3d होता है, क्या होता है हमारा sp3d होता है। क्लियर हो रहा है। फिर आते हैं हम लोग SO2 में आते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में आते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या होता है वो देखिए, SO2 दे रखा तो क्या होगा, SO2 दे रखा तो क्या होगा, इससे बहुत सिंपल से देखिए, सल्फर का 6 होता है, इसमें भी क्या होता है आउटर में, ऑक्सीजन कितना आउटर होता है 6, 6 12, 12 से 18, भाग किसका देंगे 8 का 8 में 16, 2 है 2 का भाग 2 में देंगे, 2 कम 2 2 3 1 3 है तो क्या होगा sp2, इसका आंसर sp2 आ गया। क्लियर। अब बच्चे 2 एग्जाम्पल आप लोग करिए और ये जो रो वाले हैं इधर वाले आप इसको नोट कर सकते हैं। नोट करना मतलब ये नहीं कि आप बस सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाइए, नोट्स के साथ में आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग प्रॉमिस कीजिए, अपने दोस्तों को भी आप ये ट्रिक सिखाएंगे, उनको भी बताएंगे कि एक चैनल ऐसा है जो कि बेसिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो आप लोग उनको भी वीडियो ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट किया है, नहीं किया है तो नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करते जाइए। नोट कर लिया होगा अब तक, उसको रफ कर देते हैं। देन अब आते हैं SF6 में एंड अब आते हैं N2O में आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक हम लोग का फिनिश होने वाला है। और आप लोग को कैसा लगा, ज़रा से भी आप लोग को वैल्यूबल ये वीडियो लगा हुआ है, कुछ भी सीखने का मौका मिला है तो आप लोग इसको चैनल अगर पहली बार तो सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। SF6 के बारे में बात करते हैं। S के आउटर में होता है 6, F में होता है 7, 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे 6 6 का 42 मतलब 48 हुआ, इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 छंका 48। ठीक है, 8 छंका 48 आया तो इसका आंसर क्या आएगा sp3d2 इज राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा तो क्या है हमारा sp3d2 इज राइट आंसर। क्लियर हुआ, कोई डाउट? नो डाउट। देन अब बात करते हैं N2O के बारे में बात करते हैं। ये लास्ट दे रखा है, सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे। कोशिश ये की गई कि वो एग्जाम्पल लिए गए जो कि जिससे आप बहुत ज़्यादा सीख सको। N में कितना आउटर में होता है 7,5 यानी आउटर में होगा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 हुआ। ऑक्सीजन कितना होता है 2,6, 8 होता है एटॉमिक नंबर, 6 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 और 2 10 हो गया, 10 प्लस 6 कितना आया 16 आया। क्लियर। अब डिवाइड कैसे करेंगे 8 से, कितना आया 2 आया, 2 के लिए कितना होता है SP, तो राइट आंसर इज SP। क्लियर। ये टॉपिक बच्चों आपको कैसा लगा? मैंने हर एक एग्जाम्पल का पूरा समझाने की कोशिश की जिससे कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना हो, और सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। रूल्स बताए, 2 रूल्स बताए, पूरा क्लियर किया किस नंबर कौन संकट होता है। तो इस वीडियो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली है तो ज़रा से भी कुछ आपने सीखा है वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।